हेलो डियर यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे स्वागत करता हूँ। माय डियर, आप में से बहुत सारे लोग एएनएम के कैंडिडेट हैं। एएनएम के कैंडिडेट है, बहुत सारे लोग सवाल करती हैं कि एएनएम की बहाली कब आएंगी। सबको पता है बीटीएससी ने अपने कैलेंडर में दे रखा था कि जुलाई में एप्लीकेशन आएंगे, एडवर्टीजमेंट आएंगे फॉर्म भराने के लिए, लेकिन आपको पता है जुलाई में नहीं आया। और मैं एक वीडियो भी बना के आप लोग को बताया था जहां पे मैं बीटीएससी में बात किया था, तो बीटीएससी ने के तरफ से स्पष्ट बताया गया कि जुलाई में एएनएम का एडवर्टीजमेंट आना मुश्किल है। आगे इस पर काम चल रही है, आगे आपका जो है आएगा। तो मैं आप लोग को बताया भी था कि जुलाई में एडवर्टीजमेंट आने की संभावना बहुत कम है। जुलाई के बाद अगस्त में जो है या कभी भी जो है आपका एडवर्टीजमेंट आ सकता है। तो देखिए, अब एडवर्टीजमेंट आपका जो है कभी भी रिलीज हो सकता है। बीटीएससी का जो एडवर्टीजमेंट है एएनएम के अस्थाई बहाली के लिए, वह कभी भी आपका जारी हो सकता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि लगभग 9000 पदों पर बहाली जो आने वाली है, अस्थाई बहाली, वह आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है आप लोग को मैं बताऊंगा। क्या स्ट्रेटजी आप लोग को होनी चाहिए, क्योंकि एक पद आपको चाहिए। आपको कितना पद है उससे टेंशन नहीं रखना है, एक पद आपको चाहिए। उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। जी हाँ, यह वीडियो आप मोटिवेशन के तौर पर भी ले सकते हैं। देखिए, इस दुनिया में जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन हर एक क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। आपको लगता है एएनएम में कंपटीशन नहीं है, जो आपकी गलत सोच है। एएनएम में भी दिन प्रतिदिन स्टूडेंट बढ़ती जा रही हैं, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एक साल अगर बहाली आई, उस साल आपका नहीं हो पाया, तो अगले 2-3 साल के बाद जो बहाली आएगी उसमें आप समझ लीजिए कि आपसे कई गुना स्टूडेंट और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। ठीक है, तो जब भी बहाली आए आपको पूर्ण कोशिश करना चाहिए कि भले आप एक काम को इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन आगे जो बहाली है उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, बहुत लोग कहेंगे कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारा काम है, मैं कैसे करूँ। तो देखिए, बीटीएससी सरकार ये बहाना नहीं सुनती है और ये बहाना कहीं भी नहीं चलेगा। अगर आपको जॉब लेना है तो आपको अपने परिवार, अपने घर में बात करना पड़ेगा, आपको खुद से बात करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि हम एएनएम कोर्स क्यों किए। क्या प्राइवेट में 5000 10,000 के महीने के लिए किए, या फिर मुझे सरकारी नौकरी लेनी है। अगर आपके दिमाग में सरकारी नौकरी का ख्याल आता है तो आपको सीधा डिसाइड करना होगा कि डेली के 2 से 3 घंटे, जब तक एडवर्टीजमेंट ना आए, जब तक उसका एग्ज़ाम ना हो जाए, डेली के 2-3 घंटे हमें पढ़ने होंगे। जी हाँ, आप समझिए, नौकरी उसी को होता है जो कुछ अलग करता है। पढ़ता तो सब है, सब एएनएम के कोर्स कर रही हैं, सब पढ़ रही होंगी, लेकिन नौकरी उसी को होता है जो थोड़ा सा सबसे अलग करता है। ठीक है, और उसमें से सैकड़ों लोग अलग करते हैं और उनमें से सबको नौकरी होता है। तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि मुझे भी कुछ अलग करना है। अलग करने का मतलब है कि कुछ लोग सिर्फ एमसीक्यू पढ़ती हैं, तो आपको थ्योरी पर फोकस करना है। कुछ लोग सिर्फ जो है टेस्ट सीरीज मारती हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज के साथ अपने थ्योरी पोर्शन पर भी फोकस करना पड़ेगा। आपको वो सारे चीज़ करना पड़ेगा जो एक नॉर्मल एवरेज छात्र करता है, उससे अलग करना पड़ेगा, तभी आपको नौकरी लगेंगी। मेहनत के बगैर आजकल सरकारी नौकरी लगना बहुत मुश्किल है। तो आप साल भर 6 महीना अपने घर में कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। अपने हस्बैंड हो, अपने जो भी हो, आपके जो प्रेशर देता हो कि ये काम करिए, ये काम कीजिए, आप उनसे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए कामों को लेकर, जिम्मेदारी को लेकर, और 2-3 घंटा निकाल कर दिमाग शांत करके अपना पढ़ाई पर कीजिए। क्योंकि आप कुछ भी कहेंगे, वो बहाना, वो चीज़ें, वो एक्सक्यूज कहीं और नहीं चलता है। चलता है तो सिर्फ आपका मेहनत। एक बार अगर आपका मेहनत कामयाब हो गया 6 महीना साल भर पढ़कर, तो आगे वही परिवार, वही आपके आदमी जो है आपके पीछे पीछे घूमेंगे, फिर आपको स्वतंत्र छोड़ देंगे कि कहीं भी रहो भाई, जॉब होता है, जॉब हो गया है तो टेंशन नहीं है। क्योंकि उसके बाद आपको खुद नचाने आ जाएगा, आपको कोई नहीं नचाएगा।
क्यों? क्योंकि आप अस्थाई आपको पैसे आने लगेंगे और आज की दुनिया में पैसों की पूजाई बहुत ज़्यादा होती है, समझ लीजिए। तो फिर से मैं कहता हूँ, अगर आपको एएनएम में एक पोस्ट लेना है, जैसे भी हो आप पढ़ाई करें, ठीक है। पढ़ाई में थोड़ी सी सपोर्टिंग के लिए मैंने एक 300 पेज का पीडीएफ बनाया है। अगर आप वो पीडीएफ चाहते हैं कि मुझे मिले, आप वो पीडीएफ लें। 300 पेज में सभी के सभी तथ्य फैक्ट शामिल किया गया है और सबको वन लाइनर के रूप में बना दिया गया है, ताकि आप उस थ्योरी टाइप क्वेश्चन को वन लाइन में पढ़ें तो आपको मज़ा आए, याद भी हो, पढ़ने के मन भी करे। और मात्र इसके लिए 100 रुपये रखे गए हैं। तो आप जो भी लोग इच्छुक हैं, आप अपना बुक भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट सीरीज भी मारे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधा घंटा जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, इस पीडीएफ को ज़रूर से पढ़ें। आधे घंटे में 2-3 पेज आप आराम से पढ़ जाएंगे। तो मात्र 100 रुपये आप पे करके आप ले सकते हैं। आपको कर लेने के लिए मोबाइल नंबर यहाँ पे चल रहा होगा। यह फोर्स नहीं है कि आपको लेना ही है और इसी से आपको जो है सिलेक्शन होगा, आप लेंगी तो नहीं। लेकिन एक ज़रूर है, बीटीएसी स्टाफ नर्स से लेकर जितने भी एग्ज़ाम लिया है, सबका निचोड़ उसमें दिया गया है वन लाइनर के रूप में। जो आप पढ़ेंगी तो वाकई में आपको लगेगा ही कि हाँ इसमें कुछ है, ठीक है। 300 पेज का है तो आप समझिए 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप पे करके ले सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आप 100 रुपये पेमेंट करेंगे, इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। अगर आपको पेमेंट करने से पहले सैंपल देखना है तो सैंपल लिखकर आप मैसेज करेंगे एएनएम पीडीएफ सैंपल, तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। फिर आपको मन हो तो आप यस नो करके पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।